आज हम लोग सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी पढ़ने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम लोग सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चन को किए थे, लेकिन आज का जो क्लास हम लोगों का चलने जा रहा है उसमें जो है नंबर ऑफ टर्म हम लोगों का इनफाइनाइट होगा। लेकिन इनफाइनाइट होने के लिए एक हमारा कंडीशन होता है कि जो आर हो वो लेस देन 1 होना चाहिए, क्योंकि अगर आर का वैल्यू अगर हम लोगों का बढ़ रहा हो, आर का वैल्यू अगर हम लोगों का इंक्रीज कर रहा हो, तो वैसे कंडीशन में जो है सम जो है हम लोगों का इंक्रीज होता जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर जीपी के बारे में जान रहे हैं। सबसे पहले हम जीपी के जनरल फॉर्म को यहाँ पर लिख रहे हैं, और जीपी में हम लोगों ने यहाँ पर देखा था कि फर्स्ट टर्म को हम लोग ए, कॉमन रेशियो को आर, और इस तरीके से ये जीपी का हम लोगों का जनरल फॉर्म जो है हम लोगों का ये हो जाता था। लेकिन अभी जो हम लोग ऐड कर रहे थे, और एक बात और ध्यान में रखना है कि अगर 1 से छोटा कोई भी वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं, जो वैल्यू 1 और 0 के बीच में हो, तो ऐसे केस में 1 से छोटा अगर कोई भी वैल्यू हम लोग लेते हैं, या फिर ये हम लोग कह सकते हैं कि जो वैल्यू हो उसका मोड जो है 1 से छोटा होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि 1 से छोटा मैं अगर बोल रहा हूं तो आप लोग -2, -3, -4 ऐसा ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। या तो आप लोग 0 से लेकर के 1 तक रखेंगे, या 0 से लेकर के -1 तक रखेंगे। तो कॉमन रेशियो को अगर हम लोग 1 से छोटा लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहे हैं कि अगर हम लोग 1/2 का पावर, ठीक है, 1/2 का पावर अगर 2 कर देते हैं तो ये 1/4 हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग 1/2 का पावर 3 कर देते हैं तो ये 1/8 हो जाता है। 1/2 का पावर अगर 4 कर देते हैं तो ये हम लोगों का 1/16 हो जाता है। तो जैसे जैसे हम लोग पावर को इंक्रीज करते हैं, जो भी वैल्यू अगर 1 से छोटा होता है उसके पावर को जैसे जैसे हम लोग इंक्रीज करते हैं, वैसे वैसे उसका वैल्यू जो है छोटा होता जाता है। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं। सपोज 0.2, अगर इसका पावर हम लोग 2 कर देते हैं तो पावर 2 करने के बाद ये 0.04 हो जाता है। पावर अगर हम लोग 3 कर देते हैं तो 0.2 का पावर 3 करने के बाद 0.08 हो जाता है। 4 करने के बाद 0.016 हो जाता है। और जैसे जैसे यहाँ पर हम लोग पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे हम लोग यहाँ पर पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका वैल्यू जो है छोटा होता जा रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों को यहाँ पर क्लियर हो गया कि जैसे जैसे हम लोग पावर को इंक्रीज करेंगे उसका वैल्यू छोटा हो जाता है। यही कारण है कि अगर हम लोगों का आर जो है, और आर को हम लोग मोड में रखते हैं, क्योंकि निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, मोड से बाहर आने के बाद वो पॉजिटिव हो जाता है। मोड आर का वैल्यू हम लोगों का 1 से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए। मोड आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 से लेस होना चाहिए। तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है, देन आर का पावर n इक्वल टू हम लोगों का 0, सॉरी, आर का पावर इनफाइनाइट इक्वल टू हम लोगों का क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो जब भी कोई वैल्यू अगर 1 से छोटा हो और उसका पावर को हम लोग इनफाइनाइट कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग पावर को बढ़ाते जाएंगे उसका वैल्यू जो है छोटा होता जाता है। देखिए, पावर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम लोग पावर को इंक्रीज कर रहे हैं, इसका वैल्यू जो है डिक्रीज कर रहा है। और जब इसका पावर जो है हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू, सबसे बड़ा वैल्यू जो इनफाइनाइट है कर देते हैं, तो इसका वैल्यू जो है सबसे छोटा यानी कि 0 हो जाता है। तो ये बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, बहुत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपके पास ऐसी चीज़ें अगर आती है तो आप लोग माइंड में रखेंगे कि कभी भी हम लोग अगर मोड आर जो 1 से लेस है उसका पावर अगर हम लोग इनफाइनाइट कर देते हैं तो उसका वैल्यू हम लोगों का 0 होगा। अब देखिए, यहाँ पर हम लोग जीपी में इनफाइनाइट सीरीज को पढ़ने जा रहे हैं। तो ऑलरेडी हम लोग एसएन के लिए पढ़ चुके थे। एसएन के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, हम लोग यहाँ पर एसएन के लिए पढ़े थे ए इंटू, ठीक है, ए इंटू 1 - आर के पावर n बाई 1 - आर। लेकिन याद रखना है, मैंने यहां पर क्या बोला कि यहां पर आप लोगों का वेयर
मोड आर इज लेस देन 1, मोड आर जो है 1 से लेस होना चाहिए। तो अगर हम लोग यहाँ पर एस इनफाइनाइट अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो 1 माइनस आर का पावर इनफाइनाइट हम लोग करेंगे बाई 1 माइनस आर। और मैंने क्या बताया कि अगर मोड आर लेस होता है, 1 से अगर कम होता है, तो ऐसे कंडीशन में आर का पावर इनफाइनाइट जो है हम लोगों का 0 हो जाता है। तो यहां पर ये 0 हो जाएगा और a इंटू 1 माइनस 0 बाई 1 माइनस आर, तो ये हमारा a बाई 1 माइनस आर हो जाता है। तो कभी भी अगर हम लोगों को s इनफाइनाइट अगर निकालना है जीपी का तो ये a बाई 1 माइनस आर होता है, वेयर मोड आर इज लेस देन 1। तो ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। आज के क्लास में हम लोग 100% क्वेश्चन में, 1 क्वेश्चन में नहीं, 100% क्वेश्चन में जो है हम लोग इसी का यूज करेंगे। देखिए होता क्या है कि अभी तो सपोज हम लोग इनफाइनाइट सीरीज का एक जगह पर कर रहे हैं, तो हमें ये चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि आर का वैल्यू जो है, मोड आर का वैल्यू 1 से लेस है या नहीं है। लेकिन अगर हम लोगों को एग्जामिनेशन में आता है तो सबसे पहले एट फर्स्ट वी हैव टू डिसाइड आइदर मोड आर इज लेस देन 1 और मोर देन 1। यानी कि अगर एग्जामिनेशन में हम लोगों को आता है तो ये डिसाइड करना है। लेकिन एक बात और है, इनफाइनाइट सीरीज तब भी फाइंड आउट किया जा सकता है, ठीक है। आपने देखा इसके पहले भी हम लोग सम को फाइंड कर रहे थे, वहां पर n टर्म था, 10 टर्म था, 11 टर्म था, 9 टर्म था, 20 टर्म था, लेकिन इनफाइनाइट टर्म नहीं था। क्यों? क्योंकि वहां पर r का वैल्यू हम लोगों का 1 से बड़ा भी था और 1 से हम लोगों का छोटा भी था। लेकिन इस क्लास में हम लोगों को इनफाइनाइट सीरीज से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, सारा जो है इनफाइनाइट टर्म हम लोगों का होने वाला है और जीपी का होने वाला है। तो चलिए सारे क्वेश्चन जो है इसी पर सोल्व किए जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, इस फॉर्मूला को साइड में रख देते हैं और रख करके जो है हम लोग इसको सोल्व करना शुरू कर देते हैं। सारे क्वेश्चंस जो है इसी पर किए जाएंगे। तो आइए कुछ क्वेश्चंस को करते हैं, और अगर देखा जाए तो कहीं कहीं पर हम लोगों को जो है कुछ लैंग्वेज को समझने की जरूरत पड़ सकती है। तो ये हम लोगों का एस इनफाइनाइट जो हम लोगों का है ये a बाई 1 माइनस आर है, ये a बाई 1 माइनस हम लोगों का आर है। तो शायद ये आप लोगों को याद है भी, ठीक है। और हम इसलिए यहाँ पर साइड में रख देते हैं कि प्रैक्टिस के क्रम में, क्योंकि अभी ये मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, हो सकता है आप लोगों को याद ना रहे। तो यही हम लोगों का है, और याद रखना है कि r का वैल्यू जो है लेस देन 1 है, 1 से छोटा है। देखिए अब शुरू करते हैं यहाँ पर हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोगों को दे रहा है, देखिए इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं। फर्स्ट जो हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, फर्स्ट में हम लोगों को 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर करेंगे क्या, बहुत नॉर्मल सी बात है, क्वेश्चन को हम लोग देखो, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। फर्स्ट हम लोगों का है फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। इस सीरीज का सम हम लोगों को फाइंड आउट करना है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, फर्स्ट क्वेश्चन है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/9, ठीक है। 9 नहीं बल्कि 3 का स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन है तो सेम चीज, माइनस 3 का क्यूब प्लस 1/3 का पावर 4, और ऐसे ही है इनफाइनाइट टर्म तक है। तो आप लोगों ने यहां पर देखा कि a हम लोगों का 1 है, a हम लोगों का 1 है, 1 माइनस r जो हम लोग देख रहे हैं, ये r हम लोगों का -1/3 है। इसमें अगर इससे हम लोग डिवाइड करते हैं, -1/3 में 1 से डिवाइड करते हैं, या 1/9 में -1/3 से डिवाइड करेंगे, तो ये -1/3 आएगा। तो बिल्कुल केवल इस पर हम लोगों को सेट करना है। तो ये 1 + 1/3, यानी कि ये हम लोगों का 3/4 हो जाएगा। ये हम लोगों का 4/3 हो रहा था, जिसको हम लोगों ने यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दिया। तब देखिए जो भी क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग करेंगे, आप लोगों को केवल ये डिसाइड करना है 8 + 4√2 + 4 + ... इनफाइनाइट टर्म तक है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि अगर आप लोग इसमें इससे डिवाइड करते हैं, तो r के लिए हम लोगों को क्लियर है कि r के लिए हम लोगों को क्या करना है, इसमें इससे डिवाइड करना है या इसमें इससे डिवाइड करना है। तो r का वैल्यू ये क्लियर है कि 1/√2 हम लोगों को r का वैल्यू आ रहा है।
आर का वैल्यू हम लोगों को कितना आ रहा है 1/√2 आ रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ए के लिए हम लोग 8 पुट करेंगे 1 - 1/√2। तो ये 8√2 - 1/√2, 8√2/√2 - 1। और इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर देना है। तो रेशनलाइज करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, √2 + 1 से हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे a + b × a - b है, √2 का स्क्वायर 2 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, a + b × a - b = a² - b²। तो ये नीचे आप लोगों का 2 - 1 डिनोमिनेटर 1 हो जाएगा। तो केवल ऊपर आप लोगों को 8√2 में √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8√2 में अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों मिलकर के हम लोगों का 2 हो जाएगा। इट मीन्स 16 + 8√2। तो ये हम लोगों का रिजल्ट हो गया। तो इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोगों को मिलेगा सारे जगह जो है इसी फॉर्मूला का यूज करना है। तो हमें ऐसा लगता है कि आप लोगों को केवल यहां पर समझने की जरूरत है, जैसे 2/5, 3/5 का स्क्वायर प्लस 2/5 का क्यूब प्लस 3/5 का पावर 4 प्लस 2/5 का पावर 5 प्लस 3/5 का पावर 6 ... इनफाइनाइट। तो इसमें आप लोगों को डबल सीरीज मिल रहा है। इसमें आप लोगों को क्या मिल रहा है, डबल सीरीज मिल रहा है। एक सीरीज तो आप लोगों का ये है और सेकंड सीरीज आप लोगों का ये है। ठीक है, ये दो सीरीज आप लोगों को मिल रहा है और दोनों को हम लोगों को क्या है, इनफाइनाइट है। और इनफाइनाइट का हाफ भी हम लोगों का जो है, इनफाइनाइट का डबल करें तो भी हम लोगों का वो इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट का मतलब होता है कि अनकाउंटेबल, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग उसे कभी भी काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनफाइनाइट जो है, अब कहा जा सकता है ये कोई बाउंड्री नहीं है, और जिसका कोई बाउंड्री नहीं है उसको हम लोग हाफ भी नहीं कर सकते हैं, 1/4 भी नहीं कर सकते हैं। तो इनफाइनाइट को आप लोग हाफ करेंगे, इनफाइनाइट होगा। इनफाइनाइट को 1 मीन्स इनफाइनाइट को आप लोग जब तक कि इनफाइनाइट से डिवाइड नहीं करेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट जो है खुद जो है एक ऐसा वैल्यू होता है जिसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते, वो बात की चीज़ है। तो अभी जो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर जो हमारे पास 2 GP जो बन रहा है, ये 2/5 प्लस 2/5 का पावर 3, 2/5 का पावर 5, ये इनफाइनाइट तक है। उसके बाद 3/5 का स्क्वायर प्लस 3/5 का पावर 4 प्लस 3/5 का पावर 6 ... इनफाइनाइट तक। तो ऐसे केस में आप लोग देख सकते हैं कि जो r का वैल्यू यहाँ पर है, जो r का वैल्यू है 1/25 होने वाला है। इसमें आप लोग इससे डिवाइड करेंगे, इसमें इससे डिवाइड करेंगे तो 2/5 का क्यू में 2/5 से डिवाइड करेंगे तो ये आप लोगों का 1/5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोगों को a के लिए 2/5 पुट करना है और माइनस 1/1/25। यहाँ पर जब हम लोग आएंगे, ये फर्स्ट टर्म हम लोगों का 3/5 का स्क्वायर यानी कि 25 होगा, और यहाँ पर भी कॉमन रेशियो सेम आता है जो कि हम लोगों का ऐसा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब इसे हम लोग सोल्व करेंगे, ये 2/5 और इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे 24/25, यहाँ पर हम लोगों का होने वाला है 3/25 और 24/25। आप लोग अगर चाहें तो इसे जो है कुछ आप लोग सिंपल बना सकते हैं इस तरीके से। फर्स्ट में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10/24 प्लस यहाँ पर आप लोगों का हो जाएगा 3/24, बोथ को ऐड कर देंगे 13/24 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को यहाँ पर जो भी क्वेश्चन मिलने वाला है सारा इनफाइनाइट सीरीज का है। तो बस आप लोगों को यहाँ पर कोशिश करना है कि आप लोग उसे समझें कि वो इनफाइनाइट सीरीज है या नहीं है। और अगर आप लोगों को इनफाइनाइट सीरीज है, दूसरी तरफ हम लोगों को देखना है कि r का वैल्यू जो है 1 से लेस होना चाहिए। अगर 1 से लेस है तो हम लोग इसे करके निकल जाएंगे। तो जनरली अगर देखा जाए तो आप लोगों को यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की ज़रूरत है, और वर्ड प्रॉब्लम में खास करके हम लोगों को यहाँ पर प्रॉब्लम होता है
तो चलिए यहाँ पर हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को देख लेते हैं और देखने के बाद जो है आप लोगों को डायरेक्ट जो है हम पॉइंट पर आएंगे। देखिए क्या है, कुछ क्वेश्चंस को तो हम लोगों को सॉल्व करना ही होगा, इसलिए यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 10 - 9 प्लस 8.1 माइनस 7.29 प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 0.9 से मल्टीप्लाई होता जा रहा है, -0.9 से मल्टीप्लाई हो रहा है। इसमें इससे डिवाइड करें, इसमें इससे डिवाइड करें, तो r का वैल्यू -0.9 हम लोगों का आ रहा है। और -0.9 जो हम लोगों का होता है वो रियल में अगर देखा जाए तो ये 1 से लेस हम लोगों का है। मोड r जो है 1 से हम लोगों का लेस है। तो हम लोग इसका जब सम फाइंड करेंगे इनफाइनाइट टर्म के लिए 10/1 माइनस, और ये माइनस हम लोगों का है इसीलिए ये प्लस हो जाएगा। और इस तरीके से 10/19/10 इट मीन्स 100/19 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। 5 क्वेश्चन अगर देखा जाए तो 5 क्वेश्चन में डबल सीरीज हम लोगों का है 1/3 प्लस 1/5 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस 1/5 का पावर 4, ठीक है, प्लस 1/3 का पावर 5 प्लस 1/5 का पावर 6 इनफाइनाइट। तो इसमें डबल सीरीज हम लोगों का है, फर्स्ट सीरीज हम लोगों का ये है और सेकंड सीरीज हम लोगों का ये है। तो आप लोगों को इसमें फर्स्ट टर्म 1/3 दिख रहा है, और कॉमन रेशियो की अगर बात करते हैं तो 1/9 हम लोगों का कॉमन रेशियो है। इसमें इससे डिवाइड करते हैं तो आप देख सकते हैं 1/3 का पावर 3 यानी कि 1/27 है, और इसमें 1/3 है। इसमें अगर देखा जाए तो 1/25 इसका फर्स्ट टर्म होगा। इसके पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन को सोल्व किया था, और इसमें हम लोगों का कॉमन रेशियो जो है 5 का स्क्वायर होने वाला है, यानी कि 1/25 होने वाला है। तो आप लोग देख सकते हैं कि 1/3 और 8/9, और यहाँ पर हम लोगों का जो है 24/25 ये कैंसिल होगा, ये 3 टाइम में हम लोगों को आ जाएगा, और ये 3 हम लोगों को ऊपर चला जाएगा, ये 3/8 प्लस 1/24, 24 इसका हम लोगों का एलसीएम हो जाएगा, और 10/24 हम लोगों को यहाँ पर रिजल्ट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जो हम लोगों का एलसीएम हो रहा था 24 होगा, 8 में 3 से हम लोग 8 में इसमें डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से 9 + 1 10, और ये 5/12 हम लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो ये था आप लोगों का फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें जो भी क्वेश्चन था यहाँ पर हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। अब देखिए करना क्या है। अब मैंने क्या बताया कि जनरली जो है सारे क्वेश्चन में, अगर जनरली क्या 100% आप मान के चलिए 100% सारे क्वेश्चन में इसी चीज को यूज करना है, ठीक है। अब क्या होगा कि लैंग्वेज के थ्रू जो है क्वेश्चन को डिफरेंस वे में हम लोगों के सामने जो है प्रेजेंट किया जाएगा, और अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इनफाइनाइट सीरीज को समझ रहे हैं, ठीक है। तो वैसे केस में जो है मोस्टली अगर देखा जाए तो हमारा कंसंट्रेशन जो है इनफाइनाइट सीरीज की तरफ ही है। तो बस यहाँ पर होता क्या है कि आप लोग इसे जो है जब आप लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं सेट वगैरह से, मिसलेनियस जब क्वेश्चन आता है, ठीक है, तब जाकर के जो है हम लोगों को वहाँ पर रिवीजन हो जाता है। तो देखिए अब जो यहाँ पर हम लोगों को दिया हुआ है वो देखिए क्या दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन हम लोगों को दिया हुआ है। सेकेंड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया हुआ है कि 9 का पावर 1/3 इंटू 9 का पावर 1/9, 9 का पावर 1/27, और ये हम लोगों को इनफाइनाइट टर्म तक है। तो इसका मतलब ये होता है कि मल्टीप्लाई होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों को पता होगा कि a का पावर m में अगर a के पावर n से मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद अगर बेस सेम होता है तो हम लोग पावर को ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 9 का पावर 1/3 प्लस 1/9 प्लस 1/27, और ये इनफाइनाइट तक। तो आप लोगों ने देखा कि ये हम लोगों का जीपी है, और जीपी भी है, इनफाइनाइट सीरीज भी है, और आर का वैल्यू 1 से लेस भी है। तो आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, देखिए अब ये पावर में हम लोगों को आ गया है, और ये हम लोगों का जीपी है, ये क्या है हम लोगों का जीपी है। तो 1/3 1 - 1/3
9 का पावर 1/3 और ये 2/3, 3 से 3 कैंसिल होगा, और ये 9 का पावर 1/2 जो कि हम लोगों का 3 हो जाता है, और यही हम लोगों को प्रूव करना था जो कि हम लोगों का RHS है। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही हम लोगों का छोटा सा क्वेश्चन था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 भी आप लोगों का सेम है। अगर देखा जाए, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3, 2 का पावर 1/4 इंटू 4 का पावर 1/8 इंटू 8 का पावर 1/16 इंटू 16 का पावर 1/32 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। देखिए यहां पर करना क्या है, हम लोग तब भी पावर को ऐड कर सकते हैं जब उसका बेस सेम हो। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, बेस को करना है सेम। ठीक है, तो बेस को सेम करने के लिए हम लोग क्या देख रहे हैं, जैसे यहां पर आप लोग देख रहे हैं 2 का पावर 1/4 है, 4 का पावर 1/8 है, 2 का पावर 1/4, 4 का पावर 1/8, ठीक है, 8 का पावर 1/16 हम लोगों का है, और इस तरीके से ये जो है हम लोगों को इनफाइनाइट टर्म तक हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहां पर प्रॉब्लम क्या आता है, ये जरा सा समझा जाए। थोड़ा सा मुश्किल हम लोगों के लिए इसलिए हो जाता है कि यहां पर अगर हम लोग बेस को सेम करने की कोशिश भी करते हैं, ठीक है, बेस को अगर हम लोग सेम करने की कोशिश भी करते हैं तो कोई विशेष हम लोगों को बेनिफिट नहीं हो रहा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर विशेष बेनिफिट क्यों नहीं हो रहा है, तो जरा सा आप लोग चेक कर लीजिए। आप लोग इसको क्या करेंगे, 2 का पावर 1/4 करेंगे, ठीक है, इसके बाद 4 के लिए आप लोग 2 का स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो ये फिर 1/4 आ जाएगा। यहां पर आप लोग 2 का पावर 3 करने वाले हैं, 8 के लिए 2 का पावर 3 होगा, और यहां पर 16 है तो 2 का पावर आप लोगों को 3/16 हो जाएगा। यहां पर आप लोगों का 2 का पावर देखिए 16 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का पावर 4 लिखेंगे, और ये 4 ये हो जाएगा, तो यहां पर हम लोगों का आ जाएगा 1/8। तो इस तरीके से अगर हम लोग आगे जाते भी हैं तो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, हम लोगों के लिए ये जो है एक प्रॉब्लम बन जाता है, क्योंकि ऐसे केस में अगर देखा जाए तो जो हम लोगों का केस जो ऊपर आ रहा है ये हम लोगों का जीपी नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और जब तक कि ये हम लोगों का जीपी नहीं होगा तब तक हम लोग इसे सोल्व नहीं कर सकते हैं। इसे सोल्व करने के लिए हम लोगों को इसे जो है जीपी में लाने की आवश्यकता है, और अभी जो सिचुएशन हम लोग देख रहे हैं उसके हिसाब से जो है ये हम लोगों को किसी भी परिस्थिति में जीपी में नहीं जा सकता है। ठीक है, तो अब देखिए ये जीपी में कब होता, ये जीपी में तब होता जब यहां पर भी हम लोगों का 2 होता, यहां पर भी हम लोगों का 2 होता, यहां पर भी हम लोगों का 2 होता, आगे भी हम लोगों का ये क्या होता जाता, 2 होता जाता। तो ये पॉसिबिलिटी थी, कब थी, तो ये जरा सा समझ लेते हैं। तो ये रियल में हम लोगों का 2 का पावर 1/4, 4 के लिए हम लोग क्या कर देते हैं, 2 इंटू 2 कर देते हैं। समझना है इस बात को जो हम बताने जा रहे हैं, 2 इंटू 2 के पावर 1/8 और इंटू 2 के पावर 1/8 हम लोग कर देते हैं। यहां पर 8 के लिए हम लोग क्या करते, 2 को हम लोग 3 टाइम मल्टीप्लाई करते, और यहां पर भी हम लोग कर देते 1/16, 1/16 और 1/16। तो ऐसे अगर देखें तो हमारे पास सबसे पहले क्या हो रहा है कि अगर हम लोग इसके साथ इसको, इसके साथ मीन्स इसी को रखो ना, फर्स्ट वाले को, इसको, इसके बाद इसके साथ इसको, और यहां पर भी कुछ हम लोगों को 4 बार आने वाला है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। समझना यहां पर बहुत ईजी है, कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन यहां पर सबसे पहले हम लोगों को इसको जो है क्लियर वे में समझना है। ठीक है, तो अगर हम लोग केवल इसको एक एक टर्म को यहां पर लेते हैं, ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 2 का पावर 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16, ऐसे करके हम लोगों को इनफाइनाइट तक ये जाता, और तब आप लोगों को यहां पर क्या मिलता, तब आप लोग यहां पर कहते हैं कि सर इसके लिए तो 1/4/1 माइनस 1/2 कर देते, क्योंकि कॉमन रेशियो हम लोगों का 2 का हो रहा है। तो इस तरीके से यहां पर 1/2 हम लोगों का हो जाता, और रिजल्ट जो है ये 2 का पावर 1/2 आ जाता। तो ये रिजल्ट जो है हम लोगों का 2 का पावर 1/2 आ जाता।
अब हम लोग क्या करते हैं कि यहां से सेकंड वाले से लेकर के चलना शुरू करते, तो उसके लिए हम लोगों का क्या होता है 2 का पावर 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1/32 कुछ ऐसा बन जाता। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोगों का क्या होता 2 का पावर 1/8 ठीक है, क्योंकि अब जो है यहां पर आप लोगों का 1/4 से स्टार्ट हुआ था और यहां पर आप लोगों का 1/4 से नहीं बल्कि 1/8 से स्टार्ट होगा, तो यहां पर भी 1 - 1/2 हम लोग कर देते और इस तरीके से यहां पर हम लोगों का क्या हो जाता 2 का पावर 1/8 माइनस 1/2 और इस तरीके से 2 का पावर 1/4 हो जाता। तो इसका मतलब यह आता है कि जब भी आपके साथ ऐसा क्वेश्चन अगर आता है, जब भी आपके पास अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको क्या करना है, यही होता है प्रैक्टिस। ठीक है, तो आपके पास ऐसा क्वेश्चन अगर जब भी आता है तो आपको करना क्या है, आपने यहां पर देखा कि ये जो है हमारे पास इसका जो ग्रुप बन रहा है, इसको सॉल्व करने के बाद 2 का पावर 1/2 आ रहा था। ठीक है, फिर यहां पर 4 में 2 × 2 था, तो यहां से भी फिर स्टार्ट हो रहा है, फिर इनफाइनाइट सीरीज तक जा रहा है, तो ये हम लोगों का 1/4 आ रहा था, मैंने 2 टर्म को दिखाया, और फिर ये 1/8 आ रहा है और ये 2 का पावर 1/16 आ रहा है। तो ये हम लोगों का जीपी जो है कुछ इस तरीके से बन करके रेडी हो जाएगा। ये जो जीपी जो हम लोगों का होगा कुछ इस तरीके से बन करके रेडी हो जाएगा। अब देखिए इसके पीछे भी एक रीजन है। ठीक है, इसके पीछे रीजन ये है कि ये उसी जगह पर होता है जहां पर आर का वैल्यू जो है 1/2 होता है, ये वहीं पर सेट करेगा जहां पर आर का वैल्यू 1/2 होता है। तो आप लोग इसे याद भी रख सकते हैं। तो देखिए यहां पर क्या हुआ 4 से हम लोग 2 कर दिए, अगर ये यहां से स्टार्ट होता तो हम लोग 1/4 से स्टार्ट करते, अगर ये क्वेश्चन में यहां से स्टार्ट होता यानी कि जितना पावर से स्टार्ट होगा उसका आप लोग उसमें आप लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 1/4 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 होगा और ये इनफाइनाइट सीरीज तक आ जाता है। तो जब हम लोगों का प्रैक्टिस अगर होगा तो हमें पता है कि इसके पावर को हम लोगों को ऐड करना है और इसके लिए 1/2 माइनस 1 माइनस 1/2, 2 का पावर 1/2 और 2 का पावर 1, इट मीन्स 2 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें वही हो रहा था कि हम लोगों को जो सीरीज जो बन रहा था, ठीक है, एक सीरीज चूंकि देखिए इसमें हम लोगों को 2 को 2 बार लिखना था, इसमें 2 को हम लोगों को 3 टाइम लिखना था, इसमें 2 को 4 टाइम लिखना था। तो एक यहां से जीपी हम लोगों का स्टार्ट होता, फिर इसमें 2 को 2 बार लिख रहे थे, एक बार यूज हो गया था, एक बार यहां से हम लोगों का स्टार्ट होता, फिर एक बार हम लोगों को यहां से स्टार्ट होता। तो ये फिर से जो हम लोग ऐड कर रहे थे वो ऐड करने के बाद कुछ ऐसा हम लोगों को आ रहा है और फिर ये एक जीपी बन जा रहा है। ठीक है, फिर से क्या हो रहा है एक जीपी हम लोगों का बन रहा है। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एन टाइम हम लोगों को इनफाइनाइट टाइम जो है जीपी हम लोगों का बन रहा है, यानी कि जीपी जो है उसमें इनफाइनाइट टर्म तो है और ऐसे ऐसे इनफाइनाइट जीपी हम लोगों का बन रहा है। तो इसीलिए एक जीपी का सम ये है, ये सेकंड जीपी का सम है, ये थर्ड जीपी का सम है। तो ये ओवरऑल अगर देखा जाए तो अगर आपके पास ये प्रैक्टिस है तो ये जो है कोई बड़ी चीज़ हम लोगों के लिए नहीं है। तो चलिए अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का क्या कह रहा है। देखिए अब ये फॉर्मूला को हम लोग हटा रहे हैं क्योंकि अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अब जो है, और ये बहुत छोटा सा फॉर्मूला है और टोटल में इसी को यूज करना है केवल। तो अब देखिए यहां पर क्या कह रहा है, इफ एसपी डिनोट द सम ऑफ द सीरीज। देखिए यहां पर कह रहा है 4 नंबर में एस पी, एस बड़ा से है पी छोटा से है, एसपी डिनोट एसपी इक्वल टू 1 प्लस आर का पावर पी प्लस आर का पावर 2p डॉट डॉट इनफाइनाइट। उसके बाद एस भी हम लोगों का छोटा है और पी भी छोटा है, ये सिंबल है। इसके लिए हम लोगों को यहां पर कर रहा है 1 माइनस आर का पावर पी प्लस आर का पावर 2p माइनस आर का पावर 3p और ये इनफाइनाइट तक है। तो हम लोगों को यहां पर प्रूफ करना है, देन प्रूफ करना है एसपी प्लस ये। ठीक है, ये दोनों अलग अलग सिंबल है, या अगर हम लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है तो हम लोग ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग एक्स नाम दे देते हैं और इसको हम लोग वाई नाम दे देते हैं। ठीक है, यहां पर भी हम लोग
इसको जो है, लेकिन बाद में अगर देखा जाए तो हम लोगों को कुछ सिंबल्स का हम लोगों को यूज करना है, ठीक है, कुछ हम लोगों को सिंबल्स का यूज करना है, तो हम लोग उसी रूप में लेकर के चलते हैं। तो ये हम लोगों का एस कैपिटल से पी स्मॉल से, एस स्मॉल से पी स्मॉल से, यहाँ पर मैंने छोड़ दिया उसी तरीके से। और ये हम लोगों का 2 कैपिटल एस और पी। चलिए, बहुत सिंपल है। सबसे पहले ये देख रहे हैं कि ये एस पी का मतलब होता है कि आप लोगों को पी, 2p, 3p, 4p ये है। तो अगर हम लोग sp और sp को ऐड करते हैं, अगर ये दोनों को हम लोग ऐड कर दें, ठीक है, ये दोनों को अगर हम लोग ऐड कर दें तो दोनों को ऐड करने के बाद देखिए ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, फिर ये कटेगा, एक बचेगा। तो ऐसे कंडीशन में ये 2 बार हम लोगों का हो जाएगा, ये बच जाएगा, ये कट जाएगा, ये बच जाएगा, ठीक है, और ये कट जाएगा, फिर जो है कुछ ऐसा बचेगा, फिर कुछ ऐसा बचेगा, और ये आप लोगों का जो है, ठीक है, ये भी आप लोगों का इनफाइनाइट टर्म तक आप लोगों का चला जाएगा। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन था, जैसे ही हम लोगों ने ऐड किया, पॉजिटिव और निगेटिव वाला टर्म जो है हम लोगों का कटता गया, और जो इवन प्लेस में था वो हम लोगों का कट गया, और ऑड प्लेसेज वाला हम लोगों का बच गया। अब जरा सा कंपैरिजन करके आप लोग देखिए कि अगर ये P था तो यहाँ पर P लिखा हुआ था, लेकिन अगर यहाँ पर 2P लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि यहाँ पर हम लोगों को 2P चाहिए, तो 2 तो रहेगा S, 2 और P, ठीक है। देख रहे हैं, अगर ये P है तो P में हम लोग 1 2 3 4 5 से मल्टीप्लाई किए हैं, और अगर यहाँ पर हम लोग 2P अगर रख देते तो 2P में हम लोग 1 2 3 4 से मल्टीप्लाई करते। तो अभी देखिए 2P इंटू 1, 2P इंटू 2, 2P इंटू 3, 2P इंटू 4, और यही आप लोगों का RHS है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखिए, फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ इनफाइनाइट सीरीज विच ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव एंड फर्स्ट टर्म इज 4 एंड डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म इज इक्वल टू, ठीक है, 32/41। देखिए यहाँ पर हम करेंगे क्या, ठीक है। अब जो है हम क्वेश्चन के लैंग्वेज को यहाँ पर नहीं लिखने वाले हैं। यहाँ पर कहता है कि फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी, और उसमें कहता है कि विच ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव एंड द फर्स्ट टर्म इज 4। तो क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि फर्स्ट टर्म को आप लोगों को 4 लिखना है। उसके बाद कहता है कि द डिफरेंस बिटवीन द थर्ड एंड फिफ्थ टर्म, थर्ड और फिफ्थ टर्म का डिफरेंस, तो ये थर्ड टर्म माइनस फिफ्थ टर्म, ठीक है, ये थर्ड टर्म माइनस फिफ्थ टर्म जो है हम लोगों को यहाँ पर दिया हुआ है 32/81। एक बात और ध्यान में रखना, ठीक है, कि अगर ये पॉजिटिव है, देखिए पॉजिटिव में क्या होता है, अगर R हम लोगों का लेस है, देख लो फिर से समझ लेना, ऑल आर पॉजिटिव, अगर ये टोटल टर्म हमारे पास पॉजिटिव है, पहला चीज, और R जो हम लोगों का है वो लेस देन 1 है, तो ऐसे कंडीशन में A1 जो है बड़ा होगा A2 से, ये बड़ा होगा A3 से, ये बड़ा होगा A4 से। यानी कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसका वैल्यू जो है छोटा होता जाएगा। तो यहाँ पर हमें इंडिकेट कर दिया था कि ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है। तो ऐसे कंडीशन में थर्ड जो टर्म है वो फिफ्थ टर्म से बड़ा होगा, यानी कि ये पहले वाला टर्म बाद वाले टर्म से बड़ा होगा। कब? जब R का वैल्यू 1 से छोटा होगा तब। तो ये चीज़ें यहाँ पर थी, और हम लोगों को पता है कि थर्ड टर्म के लिए हम लोग AR² का यूज करते हैं, और फिफ्थ टर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिफ्थ टर्म के लिए AR4 का यूज करते हैं, और ये 32/81 है। A के लिए हम लोगों को क्या करना है, तो आप बोलेंगे सर A के लिए करना क्या है हम लोगों को, A के लिए हम लोगों को 4 यहाँ पर पुट कर देना है। तो A इंटू R² माइनस R4 इक्वल टू 32/81। A का वैल्यू आप लोग अगर 4 पुट कर देते हैं, A का वैल्यू अगर आप लोग 4 पुट कर देते हैं तो ये 8/81 हो जाता है।
और अब हम लोगों को यहाँ पर करना क्या है, इसको सोल्व करके r का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों से पूछा जा रहा है कि फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट, ठीक है, डिक्रीजिंग जीपी। डिक्रीजिंग मैंने क्या बताया कि अगर r का वैल्यू 1 से छोटा है, ठीक है, स्मॉलर है, तो ऐसे केस में इसका वैल्यू जो है क्या होता जाता है, छोटा होता जाता है। और अगर वैल्यू इसका छोटा होता जा रहा है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे डिक्रीजिंग सीरीज बोलेंगे, डिक्रीजिंग हम लोग जीपी इसको बोलेंगे। तो अभी हम लोगों के सामने यहाँ पर इंपॉर्टेंट है r का वैल्यू फाइंड आउट करना, क्योंकि जो हम लोग जीपी के लिए यूज करते हैं वहाँ पर a/1 माइनस r हम लोगों का होता है, ठीक है, और 1 माइनस r का वैल्यू हम लोगों को फाइंड करना जो है इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में r का वैल्यू भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, r का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग अगर कर देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप लोग करते हैं तो 81r² माइनस 81r का पावर 4 इक्वल टू हम लोगों का 8 हो जाता है, ठीक है। तो जिसको अगर हम लोग चाहें तो 81r का पावर 4 ये प्लस में, ठीक है, इसको उस तरफ हम लोग ले जा रहे हैं, और ये हम लोगों का 81r², और इसके बाद यहाँ पर जो हम लोगों का है r 8 जो हम लोग देख रहे हैं ये हम लोगों का प्लस में 8 होगा इक्वल टू 0। यहाँ पर हम लोग फैक्टर करेंगे, फैक्टर करके हम लोग r² का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, और r² का वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद r का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट हो जाएगा। तो उस समय हमने एक चीज़ और बताए थे कि अगर आप लोगों को लगता है कि फैक्टर करना अगर मुश्किल है तो वैसे केस में जो है, जो डिस्क्रिमिनांट का जो फॉर्मूला हम लोगों का होता है, हम लोग डिस्क्रिमिनांट के फॉर्मूला को यूज करेंगे और फॉर्मूला को यूज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में हम लोगों को यहाँ पर यही बोला जा रहा था 5th नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है, कि फाइंड द सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एन इंक्रीजिंग जीपी इन विच ऑल द टर्म्स आर पॉजिटिव, फर्स्ट टर्म इज 4 एंड द डिफरेंस बिटवीन थर्ड एंड 5th टर्म इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को दोनों चीज़ें यहाँ पर दी हुई थी, हम लोगों को यहाँ पर सम को फाइंड करना है, और दूसरी जो समस्या यहाँ पर है, सबसे पहली तो समस्या हम लोगों को है कि r का वैल्यू फाइंड आउट करना हम लोगों के लिए सबसे अगर मुश्किल काम है। तो यहाँ पर अभी जो है r का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो r का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, ये आप लोग देख लीजिए। तो देखो जनरली क्या होता है कि ऐसे जगह पर ही हम लोगों को थोड़ा सा कैलकुलेशन पर ध्यान देना होता है, क्योंकि यहाँ से r का वैल्यू अगर हम लोग निकाल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर r का वैल्यू कोई अगर नेचुरल नंबर हो, होल नंबर हो, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि r का वैल्यू अगर हम लोगों को इरेशनल नंबर अगर आ जाता है तो वैसे कंडीशन में हम लोगों को प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को r² का वैल्यू निकलेगा। क्या निकलेगा, r², क्योंकि ये क्वाड्रेटिक जो हम लोगों का है, देखिए ये रियल में क्या है, 81r² का होल स्क्वायर 81 इंटू r² प्लस 8 इक्वल टू 0। ये जनरली अगर देखा जाए तो इस फॉर्म में हम लोगों का है। तो r² का वैल्यू जब हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो उसके लिए हम लोग क्या पढ़े थे, अब देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग पढ़े थे ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अल्फा का वैल्यू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। बस यही यहाँ पर हम लोगों को इस पर सेट करना है। b² अगर हम लोग करेंगे तो -81 का स्क्वायर होगा, और -b सबसे पहले हम लोगों को करना है, तो माइनस माइनस प्लस हम लोगों का हो जाएगा 81 प्लस माइनस रूट अंडर। b² अगर हम लोग करेंगे तो ये 81 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a के लिए हम लोग 81 और c के लिए हम लोग 8 का यूज करेंगे, और बाई हम लोगों का 2a हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है 2a है। तो ये हम लोगों का 2 इंटू 81 होगा। अब देखिए 81 प्लस माइनस 81 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, और 81 को कॉमन लेने के बाद इसका स्क्वायर रूट 9 होगा। तो यहाँ से बचेगा 81 माइनस 8 में 4 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोगों का 32 होगा बाई 2 इंटू 81। अब देखिए यहाँ पर 9 को कॉमन ले लेते हैं। देखिए कैलकुलेशन को कम करने के लिए आप लोगों को कोशिश करना है, और 81 से 32 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये 49 होगा, और
बाई हम लोगों का 2 इंटू 81 है, जो कि हम लोगों का 9 टाइम में हो जाएगा। अब देखिए इसका भी स्क्वायर रूट हम लोगों को यहाँ पर निकल रहा है और इसका स्क्वायर रूट हम लोगों का 7 आ रहा है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर रूट हम लोगों का 7 आ रहा है। चलिए तो ये 9 प्लस माइनस 7 बाई 2 इंटू 9, ठीक है। अब 9 एंड 7 को हम लोग ऐड करेंगे तो ये हम लोगों का 16 हो जाएगा। 16 बाई हम लोगों को यहाँ पर 18 होगा। अब अगर हम लोग इसे देखें तो 16 को हम लोग यहाँ पर 8 और इसको हम लोग 9 कर सकते हैं। देखो एक तो हम लोगों ने यहाँ पर अभी पॉजिटिव का यूज किया है, अगर हम लोग इसमें निगेटिव का यूज करें तो 2 बाई ये, यानी कि ये हम लोगों का 1 बाई 9 हो जाएगा। तो r का वैल्यू यहाँ पर हम लोगों को r का वैल्यू 2√2/3 भी होगा और r का वैल्यू 1/3 भी होगा। देखो r का वैल्यू हम लोगों को यह भी यहाँ से अगर हम लोग चलते हैं r स्क्वायर इक्वल टू 1/9 करते हैं तो r का वैल्यू 1/3 होगा। और इसको अगर लेके चलते हैं r स्क्वायर इक्वल टू 8/9 अगर करते हैं तो ये r स्क्वायर इक्वल टू 8/9 करने का मतलब होता है कि r का वैल्यू निकालने के लिए √8/√9 जो कि 2√2/3 है और ये हमारा 1 से बड़ा है, ये 1 से बड़ा है। तो हमने क्या बताया था कि इनफाइनाइट सीरीज के लिए हम लोगों को क्या करना होता है, r जो है 1 से लेस होना चाहिए। तो ऐसे केस में ये वैल्यू को हम लोग नहीं लेके चलेंगे और ये चलेगा। तो आप लोगों को s इनफाइनाइट फाइंड करना है, a/1 माइनस r करेंगे। a का वैल्यू 4 है, 1 माइनस 1/3 और इस तरीके से 2/3 और ये आप लोगों का रिजल्ट जो है 6 आ जाएगा। तो ये छोटी सी बात थी यहाँ पर, जहाँ पर हम लोगों को ये केयर करना था, केयर ये करना था। मैंने क्या बताया कि आपको इनफाइनाइट के लिए काम तो करना है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को a को और r को फाइंड करना है। तो ये चीज़ें जो है कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब इक्वेशन हम लोगों को डिफिकल्ट मिल जाता है तो वैसे कंडीशन में हम लोग उसे नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और एक बात हमेशा ध्यान में तुम लोग रखोगे कि अगर टोटल पॉजिटिव है और फर्स्ट टर्म आप लोगों का 4 दिया हुआ है तो ये वैल्यू जो है 4 का डबल 8, ठीक है, 4 का डबल 8 से लेस होगा, 8 से कम होगा। ये आप लोग विश्वस्त रहेंगे, मैक्सिमम चांसेस यही होता है, ठीक है। लेकिन ये डिपेंड, हाँ एक चीज़ और है, ये डिपेंड करता है कि r हम लोगों का कितना लेस हो रहा है, ठीक है। तो जनरली जो है आप लोगों को r का वैल्यू अगर 1/2 है, उससे अगर कम है नहीं, और 1/2 से ज़्यादा है, 1 से लेस है, यानी कि दोनों के बीच में है, तो उसके हिसाब से ये डिपेंड करता है। खैर हम लोगों को यहाँ पर ध्यान में ये रखना था कि r का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करें, और r का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों ने देखा कि हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व किया और सोल्व करके हम लोगों ने आगे बढ़ा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर अगर 6 देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसे सोल्व करने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि देखा जाए तो ये रेकरिंग डेसिमल का हम लोगों का क्वेश्चन है। तो आप लोगों को अब जो है हम मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या करेंगे, आप लोगों को सेट करके केवल हम दिखा देंगे कि ये रियल में क्या होने वाला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों को क्या दे रहा है, 0.125 125 125, 6 में हम लोगों को है 0.125 125 125 125। आप देख सकते हैं कि 125 का जो है कंटिन्यू हम लोगों का जो है रिपीटेशन हो रहा है, और 125 का अगर रिपीटेशन हो रहा है तो आप इसको बोल सकते हैं कि सर इसको तो ऐसा लिखा जा सकता है, हम लोग इसको जो है इस वे में, इजी वे में लिख सकते हैं। देख रहे हैं, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और जब आप लोग इसको लिखेंगे तो ये 125 बट्टा, ठीक है, 125 यानी कि 125/1000, इट मीन्स ये यहाँ पर 125/10 का पावर 6, 125/10 का पावर 9, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि ये हम लोगों का एक जीपी है जिसमें r का वैल्यू जो है हम लोगों का 1/1000 है। तो a के लिए 125
बाई 1000 ये है, ये आपका ए का वैल्यू है, और 1 माइनस 1 बाई 1000 जो कि आप लोगों का ये जो है 999 बाई 1000 ये कैंसिल होगा, और 125 बाई 999। तो ऐसे अगर देखा जाए तो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसा हम लोगों को जनरली जनरल कंपटीशन में पूछता है, और वहाँ पर ये करने की ज़रूरत हम लोगों को नहीं पड़ता है। वहाँ पर तो हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, हम लोगों को ऑलरेडी पता होता है कि जितने डिजिट पर हम लोगों का रेकरिंग होता है, हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, उसके लिए हम लोग 9 लिख देते हैं और डायरेक्ट हम लोग रिजल्ट दे देते हैं। लेकिन एक बात कन्फर्म है कि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं इनफाइनाइट जीपी के लिए पढ़ रहे हैं, और इनफाइनाइट जीपी के क्वेश्चंस को अगर हम लोगों को सोल्व करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना होगा कि उसे इनफाइनाइट जीपी के फॉर्म में लाना होगा। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में भी बिल्कुल रेकरिंग का ही क्वेश्चन है, और हमें लगता है कि इसको कर लेना चाहिए, ठीक है, इसको कर लेना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 0.423 और 23 पर रेकरिंग है। तो इसका मतलब पहले समझ लेते हैं कि इसका मतलब यह है कि 23 का यहाँ पर जो है रिपीटेशन हो रहा है इनफाइनाइट टाइम। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 0.4 प्लस, देखो ये हम लोग रेकरिंग वाले को जो है रिपीटेशन इसी को करना है। तो अब जो है इसको हम लोग क्या करेंगे, 0.023 प्लस 0.00023 प्लस 0.0000023, ये इनफाइनाइट तक देख रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने इसको लिखा, और इसको लिखने के लिए बीच में एक 0 देना होगा, इसको लिखने के लिए बीच में हम लोगों को 3 0 देना होगा, इसको लिखने के लिए 1 2 3 4 5 0 देना होगा। इस तरीके से ये तो हमारा 4/10 हो गया, लेकिन यहाँ पर 23/100 यानी कि 10 का स्क्वायर, यहाँ पर 23 या 10 का स्क्वायर नहीं बल्कि 10 का क्यूब, यहाँ पर आपका 10 का पावर 5, 23/10 का पावर 7, और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये तो आप लोगों का एक अलग हो गया, और यहाँ से आप लोगों का इनफाइनाइट जीपी जो है फिर से रेडी है। तो आप लोग ए के लिए 23/1000 यहाँ पर करेंगे, बाई 1 माइनस 1 बाई, यहाँ पर आप लोगों का कॉमन रेशियो 100 का आ रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग 4/10 प्लस 23/1000 बाई 99/100 हम लोग करेंगे, और इस तरीके से 4/10 बिल्कुल हम प्रोसेस से यहाँ पर चल रहे हैं, 2399 और 0, ठीक है। तो अब आप लोग क्या करेंगे, अब जो है आप लोग इसको सोल्व कर लेंगे, जिसका एलसीएम हम लोगों का जो है 990 होने वाला है, और 99 में हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 36, और 339 प्लस 23, और ये हम लोगों का 9, और 9 और 2 11, 1 3 और 1 4/990। तो ये था हम लोगों का रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लोगों का रेकरिंग से रिलेटेड ही है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को हम लोग छोड़ करके यहाँ पर चल रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान में आप लोगों को यही रखना है कि अगर रेकरिंग से रिलेटेड क्वेश्चन को अगर हम लोगों को जीपी से अगर सोल्व करना है तो हम लोग जो है इस प्रोसेस को अप्लाई कर लेते हैं, और बाकी चीज़ें जो भी हम लोग देखते हैं वो सारी चीज़ें जो है याद करने के लिए हम लोग ट्रिक बना देते हैं। ऐसे अगर देखा जाए तो जनरली ऐसे क्वेश्चंस जो है जनरल कंपटीशन में हम लोगों को पूछा करता है, और उसे जो है डायरेक्ट हम लोग सोल्व कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को। और अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट के लिए इसकी कोई रिक्वायरमेंट हम लोगों को नहीं है, और ना ही हम लोगों को ऐसा क्वेश्चन जो है अगर एयरफोर्स नेवी वगैरह में भी अगर हम लोगों को पूछा जाता तो हम लोग करते, लेकिन ये कहीं भी नहीं पूछा जाता है जनरल कंपटीशन के अलावा, ठीक है। और इंटरमीडिएट में अगर कहें तो बाई प्रोसेस की बात हो रही, तो बाई प्रोसेस हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पर क्या होता है, और देखिए अगर मान लेते हैं कि अगर आप लोगों को माइंड में आ रहा है कि सर डायरेक्ट आंसर अगर लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीका है। सपोज 4.832 और 32 पर हम लोगों का रेकरिंग है, तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है कि 4
इंटीजर हम लोग कर देते हैं, ठीक है, 4 इंटीजर हम लोग कर देते हैं। और इसके बाद हमारे पास कितना है 832, और इस रेकरिंग के पहले हम लोगों को 8 है, 8 को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। जितने डिजिट पर रेकरिंग है उतना 9 लिख देते हैं, और जिस पर रेकरिंग नहीं है डेसिमल के बाद उतना 0 दे देते हैं। इसको आप लोग सोल्व कर लीजिए, ठीक है। और ऐसे अगर देखा जाए तो इस तरीके से सोल्व करने के लिए जनरल कंपटीशन के लिए हम लोगों का है, और आपके किसी भी एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़रूरी है, आपकी समझ को डेवलप होना जरूरी है, ठीक है, कि किसी टाइप का क्वेश्चन है अगर जीपी से हम लोगों को करना है तो हम लोग उसे जीपी से कर सकते हैं। अब देखो यहां पर दे रहा है कि वन साइड ऑफ है एन क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल इज 18 सेंटीमीटर एंड मिड पॉइंट ऑफ हिज साइड्स आर ज्वाइंट टू फॉर्म। देखो यहां पर हो क्या रहा है समझना, यहां पर क्वेश्चन नंबर 9 को हम बताते हैं कि यहां पर हम लोगों को दे रहा है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसका साइड जो है इक्वल है, तो ये साइड जो है हम लोगों का 18 दिया हुआ है, ये साइड हम लोगों का क्या है 18 है। अब इसके मिड पॉइंट को हम लोग ज्वाइन कर देते हैं। मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो ध्यान में आपको रखना है कि ट्रायंगल के साइड के मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं तो जो साइड होता है जस्ट उसका ये हाफ हो जाता है। अब जब इसको हम लोग ज्वाइन करेंगे तो 9 का हाफ जो है 4.5 हो जाएगा। और इस तरीके से अगर हम ये कंटिन्यू काम करते चले, हो सकता है दिखाई आप लोगों को न दे बाद में, क्योंकि हम भी कितना ड्रा कर सकते हैं, तो ये अगर हम लोग मिड पॉइंट को मिलाते जाएंगे तो बार बार उसके अंदर जो है एक ट्रायंगल बनता जाएगा। अब ये सोचा जाए कि ये प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम किया जा रहा है, ये प्रोसेस कितना बार किया जा रहा है, इनफाइनाइट टाइम किया जा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में फर्स्ट में हम लोगों का कहता है कि पेरीमीटर क्या होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है कि अगर ये प्रोसेस को इनफाइनाइट टाइम अगर किया जाए तो ऐसे कंडीशन में इसका जो है पेरीमीटर क्या होगा, मींस पेरीमीटर्स ऑफ ऑल ट्रायंगल, पेरीमीटर्स ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, है ना, टोटल ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या होगा। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ये होने वाला है। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि अगर हम पेरीमीटर की बात करते हैं तो पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है। तो इसके साइड कितने हैं 18 है, और 18 को हम लोग 3 टाइम्स लेंगे तो ये हमारा 3 इंटू 18 हो जाएगा। बाद में क्या होगा 9 इंटू 3 हम लोगों का हो जाएगा, तब ये 3 इंटू 9 होगा, उसके बाद 3 इंटू 4.5 होगा, और ये प्रोसेस हम लोगों को इनफाइनाइट टाइम हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में 3 को अगर हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो ये 18 प्लस 9 प्लस 4.5, ऐसे अगर तुम लोग देखो तो जनरली क्या होता है कि हम लोग इसको याद भी करके चल सकते हैं, ठीक है, और बहुत ईजी है। अब कहोगे कैसे ईजी है, उसके पीछे रीजन है कि जब भी अगर हम लोगों को r का वैल्यू अगर 1/2 आता है, r का वैल्यू अगर जब भी हम लोगों को 1/2 आता है तो फर्स्ट टर्म को आप डबल कर दीजिए, वही आपका सम हो जाएगा। इट मीन्स ये 18 इंटू 3 54 है, तो हम लोग 108 जो है, ठीक है, हम लोग यहाँ पर 108 जो है डायरेक्ट यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। जब भी आप लोगों को r का वैल्यू, चूंकि देखिए ये प्रोसेस जब आप लोग करेंगे तो खुद आप लोगों को पता चल जाता है। तो ये तो 3 आप लोगों का है, और यहाँ पर 18/1 माइनस 1/2 होगा। 3 इंटू 18/1/2 अगर हम लोग कर देते हैं तो ये 18 इंटू 2 अगर करेंगे तो ये 108 हो जाता है। तो ये प्रोसेस जो आप लोग करेंगे 1/2 के लिए 1 से 1/2 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, सेम हो जाता है। लेकिन अब यहां पर हम लोगों को आता है सेकंड की बारी। सेकंड में हम लोगों का कहता है कि ये टोटल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा। तो फर्स्ट में जब आप लोग फाइंड आउट करेंगे तो यहां पर हमसे कहता है कि एरियाज ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स। तो ऐसे कंडीशन में आप लोग लिखेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। आपका क्या होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। उसके बाद आपका क्या होगा, फिर सेकेंड ट्रायंगल जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर होगा फिर से √3/4 इंटू 9 का स्क्वायर, फिर हम लोग लिखेंगे √3/4 इंटू 4.5 का स्क्वायर, और इस तरीके से ये प्रोसेस हम लोगों का चलता जाएगा। तो ये √3/4 को हम लोग कॉमन ही ले लेते हैं,
और ये हमारा 18 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 4.5 का स्क्वायर। और इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों का जो आर हो रहा है, आर आप लोगों का 1/4 हो जाएगा। आर हम लोगों का क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। देखिए 1/4 कैसे हो रहा है, जैसे 9 का स्क्वायर में, अगर 9 का स्क्वायर में हम लोग 8 के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं तो ये हम लोगों का 2 का स्क्वायर हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर बाई 1 माइनस 1/4, 1 माइनस 1/4। और ऐसे कंडीशन में √3/4 इंटू 18 का स्क्वायर 324/3/4 हो जाएगा। और 4 से 4 कैंसिल होगा और 3 से 108, और ये 108√3 आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हम लोगों का ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी को हम लोगों को जानने की ज़रूरत थी कि जब भी हम लोग इसके मिड पॉइंट को अगर ज्वाइन करते हैं, साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में जो है वो जो साइड होता है वो ओरिजिनल साइड का हाफ होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। और इसके बाद हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10 में जो है लेवल सेकंड हम लोगों को आ जाएगा। और लेवल सेकंड भी जो हम लोग है उसे अगले क्लास में करेंगे, और उसमें केवल वर्ड प्रॉब्लम है। वहाँ पर भी आप लोगों का कुछ क्वेश्चन ऐसा है, ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल के मिड पॉइंट से है। और भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर है, कुछ ऐसा भी है कि बॉल को हम लोग ऊपर से गिराते हैं, उसके बाद कुछ हाइट तक हो जाता है। और भी क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे। तो आप लोग जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को इसके बाद आप लोग खुद से सोल्व कर लेंगे, और बाद में देखा जाएगा ऐसा अगर आप लोगों का रिक्वायरमेंट होगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो चलिए इसे हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। बाय।